खास मेहमान भी हमारे साथ आए। एहतशाम आप रहिए। सुधांशु मित्तल जी है बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल है। सुधांशु जी, क्या करेंगे अब आप? कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है तो निर्देश अनुसार सरकार जो करना वो करेगी, उसमें क्या बात है। नहीं, लेकिन अब तो ऑप्शन कोई नहीं बचा। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप नाम कल तक दीजिए, डेडलाइन बाकायदा दी गई है। आप दो चीजों में एक फर्क समझ लीजिए जी। एक जनता के सामने नाम आना और सुप्रीम कोर्ट के साथ नामों को शेयर करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो कम से कम दोनों चीजों के बारे में कंफ्यूजन अपने को नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि भाई जो भी आपके पास सूचना और नाम आए हैं वो आप कोर्ट को दीजिए। आप कहते हैं कि ट्रीटी की जो दिक्कतें हैं और ट्रीटी के जो कंडीशंस है वो हम लोग एग्जामिन करते हैं और उसमें जो कानूनी पक्ष निकलेगा, पहलू निकलेगा, उसके हिसाब से करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हिंदुस्तान जो है यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड जो है वो सुप्रीम है और मुझे लगता है सरकार इस पे व्यू लेके आगे करेगी। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही हमारे संवाददाता ने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। एहतशाम भी हमारे साथ है कि कोर्ट ने ये कहा है नामों को देने का अर्थ ये नहीं है कि नाम उजागर कर दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार के पास है उसको शेयर किया जाए और बाकायदा सीलबंद लिफाफे की बात उन्होंने कही है कि सील बंद करके वो आप कोर्ट के साथ शेयर कीजिए और उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई होनी है वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा। अब ये बताएं कि अब क्योंकि अभी तक तो आप ये कहते आ रहे थे कि कुछ मजबूरियां हैं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी आपकी मजबूरियां उसका ख्याल भी कोर्ट रखेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब पूरे नाम देने होंगे। अब जिम्मेदारी काफी बढ़ गई आपकी तरफ से। नहीं, जिम्मेदारी क्या बढ़ गई। स्वाभाविक बात है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश है तो या तो वो आदेश जो है मॉडिफाई होगा, नहीं तो उस आदेश का पालन होगा। सरकार कोई न्यायालय के आदेश का उल्लंघन थोड़ी करती है। मैं आपको ऐसे एक चीज कहना चाहता हूं कि नियत और नीति दोनों जो हैं इस सरकार की बड़ी स्पष्ट है और इसी वजह से आप देखिए फटाफट चीजें होती जा रही हैं। ठीक है। कहां तो 2 साल तक एसआईटी नहीं बन पाई थी, कहां पहली ही कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनी, 3 महीनों में नाम आ रहे हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए काले धन के बारे में जानकारी और काले धन वापस आए, ये तो इस सरकार की कटिबद्धता है। सरकार करेगी और इसका मतलब मुझे तो इसमें कहीं कोई विरोधाभास ही नहीं लग रहा। नहीं, वो बात तो ठीक है। आपने कहा कि नाम भी आप लोगों ने खुलासा किया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि या तो चेंज होगा ऑर्डर या फिर आगे इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन जो कोर्ट का रवैया वो काफी तल्ख है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है, केंद्र सरकार को बाकायदा एक निर्देश देते हुए सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि दूसरे देशों के साथ जो संधि है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। विदेशों में काला धन जमा करने वाले सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए और यह भी कहा है कि काले धन का जिम्मा पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात भी कही है। जो कही है ये तो वर्बल बात है। जो कानून जो अपने आदेश में लिखते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। नहीं, ये वर्बल नहीं है सुधांशु जी। हमारे संवाददाता साथ खड़े, देखिए वहीं पर मौजूद थे। वर्बल नहीं है। भाई मैं आपसे मेरी बात एक बार बात सुन लीजिए ना। जी। जो लिखित आदेश होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उस लिखित आदेश में अगर उन्होंने कहा है कि नाम जो है आप सील्ड कवर में सारे कल तक देंगे तो सरकार जो है अवहेलना थोड़ी करती है। ठीक है, सरकार अपना पक्ष रखती है। उसके बाद न्यायालय, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है, एक न्यायालय है, न्यायालय का जो आदेश है उसकी उल्लंघन कौन करने वाला है। ठीक है, यानी नाम कल तक चले जाएंगे, इंफॉर्मेशन माना जाए। मतलब जी मैंने आपसे कहा इसमें प्रश्न ये होता है कि नाम क्या जनता के सामने आएंगे नहीं आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से करेगी तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं, ये बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने कहा कि आप पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने वही आपसे कहा कि चलिए जो अभी तक एक जिम्मेदारी सरकार की थी कंधा देने के लिए और भी संस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। और आप जो अभी तक ये कह रहे थे कि भाई उनकी निजता का ख्याल रखना है, कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। नहीं, कोर्ट ने कहा हम भी ख्याल रखेंगे। ना ये नहीं करिए, उन्होंने कहा हम भी ख्याल रखेंगे। हम देखेंगे कि जो आप कानून की मजबूरी कह रहे हैं संधि के तहत उस पे उसका कितना है वो हम देख लेंगे। ये कहा ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है नाम जो है देश के सामने रख रहे हैं। ठीक है, इसमें जरा कंफ्यूजन ना रखिए। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, दूर करने के लिए एहतशाम खड़े हैं यहाँ पर और जेपी जी मुस्कुरा रहे हैं। जी जेपी जी, आप सुधांशु जी की इस बात को लेकर मुस्कुरा क्यों रहे थे अभी? बात यह, मैं सुधांशु साहब के फिक्रे सुन रहा था बड़े ज़ोर से। अगर इस पूरे मसले को देखा जाए और जो आज का ऑर्डर है अगर इसे देखा जाए तो ये पूरी तरह सरकार में अविश्वास है।
कोर्ट को बिल्कुल ये यकीन नहीं है कि ये सरकार ठीक तरह काम कर रही है, और लग रहा था कि ये कोई खेल कर रहे हैं, राजनीतिक खेल कर रहे हैं। 2-3 नाम दे दिए, फिर और नाम देंगे, फिर बार्गेन होगा, पता नहीं उसके पीछे क्या क्या होगा पर्दे के पीछे। तो कोर्ट ने उस सब के ऊपर रोक लगा दी और उन्होंने कहा ये सारा बस्ता हमारे पास ले आओ। ये क्या वजह है कि आप हमें 3 नाम दोगे तो हम 3 मानेंगे, आप 10 दोगे तो 10 मानेंगे। तो ये पूरा एक अविश्वास है सरकार के काम के ऊपर। एक कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया एक तरीके से। और मुझे लगता है कि इन्होंने चुनाव से पहले जिस तरह का शोर मचाया था और ये कहा था कि हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे, हमें मालूम है कहाँ 1 करोड़ लाख रुपए रखे हैं और हम एक एक को लाएंगे, एक एक भारतीय को 15 से 20 लाख रुपए मिलेगा। तो इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में अगर आज की सरकार की कार्रवाई देखी जाए तो बिल्कुल नाकारा है, नाकाफी है, और ऐसा लगता है कि सरकार का झूठ पकड़ा गया। ये हर जगह ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अभी उन्होंने कहा एसआईटी हमने बना दी। शायद माफ करना, शायद सुधांशु मित्तल साहब को मालूम नहीं कि मई में कोर्ट ने ऑर्डर करा एसआईटी के लिए, जिसको इस सरकार ने आने के बाद लागू करा। वो हमें समय मिलता, हमारे चुनाव आ गए, वहां हम भी बनाते। तो कहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अपने काम में असफल रहे हैं, इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है। आपकी तरफ से तो नाम भी नहीं आए थे। चलिए कोर्ट ने एसआईटी बनाई और उसके बाद इन्होंने एटलीस्ट नामों का शुरुआत तो हुई। जी जी एक मिनट जेपी जी, एक मिनट जी। ये नाम आज नहीं आए हैं मित्तल साहब, ये माफ करना है, नाम आज नहीं आए हैं। नवजोत जी मैं एक सेकंड इनको बता दूं कुछ। ये नाम आज नहीं आए हैं। जेपी जी एक मिनट, जयप्रकाश जी नाम तो आप ही के जमाने में आए थे, आपने कुछ नहीं करा। मेरी बात सुनने सिर्फ एक बात जयप्रकाश जी, एक तो मैं आपको इस टीवी के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा करवाएंगे? कब उन्होंने कहा 100 दिन में जो है नाम आपको सारे उजागर कर देंगे? कृपया आप तो बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। देखिए आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई बार सांसद रहे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता माने जाते हैं। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं नेशनल टेलीविजन पे, उनका बयान दिखा दीजिए, तब जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। नहीं तो कम से कम झूठ ना बोलिए। नियत और नीति आपकी थी। 2 साल पहले कोर्ट का ऑर्डर था कि एसआईटी का गठन होना चाहिए और आपकी सरकार 2 साल तक उसमें बैठी रही। ये तो हमने आके पहली कैबिनेट मीटिंग में गठन कर दिया। अब देखिए चिंता हमें तो कोई है नहीं, चिंता तो आपको है। अब नाम जब उजागर होंगे तो आप अपने आप बताइएगा किस किस के नाम है और आपने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? ठीक है। काले धन का मामला आज हमने ही उठाया था, आपने नहीं उठाया है। ठीक है, कृपया करके इसलिए भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जी जी जेपी जी जी। मैं सिर्फ सुधांशु जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी कार्रवाई चुनाव के दौरान की है, कितने ही नेता, ये नहीं होता कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वही बोलता है, उसी को गिना जाता है। बाबा रामदेव ने क्या कहा, क्या हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नहीं जानता क्या? और जो इनके नेता हैं मंचों पे खड़े होकर बहुत जोर से चिल्लाते थे, बोलो भाई काला धन चाहिए या नहीं चाहिए, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मुझे ताज्जुब है सुधांशु मित्तल साहब इतने समझदार आदमी होके आज इस चैनल पे इस डिबेट में वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी ने कहा ही नहीं इस बातों को, और उसकी फिगर भी इन्होंने नहीं दी। मुझे लगता है शायद कहीं को कंफ्यूजन है। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कंपेन में उन बातों का जिक्र किया, मैंने सिर्फ उन बातों का जिक्र किया। नंबर 2, एसआईटी का जो ऑर्डर आया था वो शायद मई के पहले हफ्ते में आया था, उसके बाद चुनाव आ गए। हमारे पास समय कहाँ था सर एसआईटी गठन करने का? कोर्ट का ऑर्डर देख ले, चुनाव का समय देख ले, उसके बाद आपकी सरकार आ गई। तो आपने को बहुत बड़ा काम नहीं करा। नंबर 3, एक सवाल का जवाब और रह गया। आपने कहा था कि नाम हमने इकट्ठे करे, नाम आए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया का आप बहाना अब ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके द्वारा हम नाम नहीं दे सकते और वो उजागर नहीं कर सकते। तो यही बात तो हम भी कह रहे थे। ठीक है, आपने कौन सी नई बात कह दी? अगर वो बात हमारे पे लागू होती है, हम सही थे तो आप भी सही हो सकते हैं, अगर हम गलत थे तो आप भी गलत हैं। कोर्ट ने क्या कहा? जेपी जी, मित्तल साहब मैं आती हूँ। कोर्ट ने क्या कहा एक बार हम आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार से खरी खरी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशों में काला धन रखने वाले खाता धारकों के नाम सरकार कल तक बताए और विदेशों से संधि की चिंता न करे। केंद्र सरकार को कल तक उन
सभी खाता धारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने होंगे जिनके पास उसे काला धन होने का शक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया है कि ऐसा करने से कोई देशों के साथ होने वाली उसकी संधि पर असर पड़ सकता है। केंद्र ने यह भी दलील दी थी कि उसने सभी नाम एसआईटी को दे दिए हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि वो अपने 2011 के आदेश को रत्ती भर बदलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि केंद्र में सरकार बदलने का मतलब ये कतई नहीं है कि खुली अदालत में दिए गए अपने आदेश को कोर्ट वापस ले ले या फिर उसमें बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सिर्फ सारे नाम कोर्ट को दे, उसके बाद की जांच और अन्य आदेश कोर्ट खुद तय करेगा। काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा है कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले लोगों की सरकार क्यों बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि काला धन वापस लाने का काम सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारे कार्यकाल में तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन भी लोगों के नाम इस सूची में हैं, उनमें सरकार दिलचस्पी लेना बंद करे, ये काम एसआईटी पर छोड़ देना चाहिए। तो ये है कोर्ट का आदेश। तमाम दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं, एहतशाम हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। सीधे सीधे आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि कल तक तमाम नामों की सूची जो है काले धन से जुड़ा है, वो सारी डिटेल्स और वो सूची कोर्ट में सबमिट की जाए। क्या कहा है कोर्ट ने? सख्ती के अंदाज में जो कुछ कहा है हम आपको बता देते हैं। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार से खरी खरी बातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशों में काला धन रखने वाले खाता धारकों के नाम सरकार कल तक बताए और विदेशों से संधि की चिंता न करे। केंद्र सरकार को कल तक उन सभी खाता धारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कहा है जिनके पास उसे काला धन होने का शक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया है कि ऐसा करने से कोई देशों के साथ होने वाली उनकी संधि पर असर पड़ सकता है। केंद्र ने ये दलील दी थी कि उसने सभी नाम एसआईटी को दे दिए हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अपने 2011 के आदेश को रत्ती भर भी बदलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि केंद्र में सरकार बदलने का मतलब ये कतई नहीं है कि खुली अदालत में दिए गए अपने आदेश कोर्ट वापस ले ले या फिर उसमें बदलाव कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सिर्फ सारे नाम कोर्ट को दे, उसके बाद जांच और अन्य आदेश कोर्ट खुद तय करेगा। काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा है कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले लोगों को सरकार आखिर बचा क्यों रही है। एहतशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, और साथ ही साथ दो खास मेहमान भी हैं, लेकिन एहतशाम मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये लाइन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया और बकायदा ये कहा है कि क्यों लोगों को बचा रहे, क्यों उन नामों को बचाया जा रहा है, क्यों शक है आखिर कोर्ट को केंद्र की मंशा पर? देखिए, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें ये एक रिक्वेस्ट किया गया था कोर्ट से कि अपने पुराने जजमेंट को फिर से वो देखें, क्योंकि दिसंबर के महीने में भारत सरकार को कुछ सरकारों के साथ एक संधि करनी है जिसमें ये शर्त रखी जा सकती है कि वो जो नाम उनको दूसरे विदेशी बैंकों से मिलेंगे उसे कहीं और नहीं दिया जाएगा बल्कि सिर्फ इनकम टैक्स की अदालत में दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यही बात अच्छी नहीं लगी कि आप इस जजमेंट को जो सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, आप फिर से इसको दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जजमेंट में बदलाव करें। और कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगा कि इतना वक्त जो लगाया जा रहा है वो कुछ नामों को दबाने छुपाने, या सरकार हो सकता है कि खुलकर इस मामले में नहीं आना चाह रही है, इसीलिए कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की और साफ दो टूक जवाब दिया और कहा कि आप कल तक ये सारे नाम जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सुप्रीम कोर्ट को दें और फिर सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने दीजिए कि आगे किस तरह से जांच होगी। नवजोत जी एहतशाम रहिए। मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाहूंगी, क्यों ऐसा कहना पड़ा, क्यों इतने तल्ख अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि आपकी नियत पर शक लग रहा है उनको? एक तो नवजोत जी, ये जो है ऑर्डर कब का है?
2011 में अभी जय भाई का सुन रहा था, बड़ा अब मजा आएगा। जय भाई, ये 2011 का ऑर्डर है जिसको आपकी सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं करा था। आप अभी मई की बात कर रहे थे, मैं वो समझा रहा हूं आपको। ये ऑर्डर 2011 से लंबी तरह से आप चला रहे थे और हर कोशिश आपने कदम करी कि कुछ आगे होना, लेकिन हमने तो आके ये कर दिया। तो कृपा करके तथ्यों के मामले में सुनिए साहब, ये 2011 के ऑर्डर की बात हो रही है जिसके तहत उन्होंने कल नाम मांगे हैं, और 2011 का ऑर्डर जो है आपने आज तक इंप्लीमेंट नहीं करा था। ये समझ लीजिए पहली बात। आपके गुनाह जो हैं उनका खमियाजा बाकी भुगतने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात चलिए, इसमें उन्होंने कहा सरकारें बदलने से नीति नहीं बदलती है। हमारा ऑर्डर सरकारें बदल गई इसलिए हम चेंज कर देंगे। क्यों इन्होंने करे थे? 2011 से आज तक उनके ऑर्डर की तामील भी नहीं करी और उसमें आगे काम भी नहीं करा। तीसरी बात, जहां तक सरकार की नीयत का सवाल और नीति का सवाल है, आज के हलफनामे में बड़ी स्पष्टता से कहा गया कि हमने सारी जानकारी एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन करने को कही है उसको दे दी। अच्छा, अगर सरकार को छुपाना हो तो क्यों एसआईटी को देगी? और एसआईटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड एसआईटी है। तो इसलिए वो नहीं है। इसलिए आप जिस तर्जी पे इस ऑर्डर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आप पे इंडाइटमेंट है, आपके गुनाह पे आगे की जो है कार्रवाई हो रही है। तो कृपा करके तथ्यों को और सत्य को ना छुपाएं, अपनी गिरफ्तारी में झांक लें। जेपी जी, ऐसा तो नहीं कि आपका किया धरा अब इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है? मुझे बहुत हंसी भी आ रही है और मुझे खुशी बहुत है कि आज सुधांशु जी कांग्रेस की भाषा बोलने लगे। आज का फैसला इन्हीं के ऊपर लागू होना है, मेरे ऊपर लागू नहीं होता। मैं सरकार में नहीं हूं, मेरी पार्टी सरकार में नहीं है। तो जो आज का सर सुधांशु जी 2 मिनट दे दो, मैं तो आपके बड़े खूबसूरत लफ्ज सुनता रहता हूं। तो जो फैसला उन्होंने आज दिया है और बड़े सख्त शब्दों में दिया है, वो तो आज की सरकार पे लागू होगा ना कि आप सारे नाम हमें दे दे, लेकिन नाम तो जेपी जी आपकी तरफ से भी नहीं आए थे। नाम को कैसे बांटा जाएगा वो हम तय करेंगे। नाम कैसे गुप्त रखे जाए? सर आप दे दो ना। अगर जो बस्ता आपको मिला, या तो ये कहो कि वो नाम कम है, कांग्रेस ने कम नाम हमें दिए। जब एक फाइल आपके पास है, वो नाम आपके पास है, आप उसे कोर्ट में दे दो। आपको इतनी कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना। और वही बात आप चुनाव के दौरान भी कह रहे थे। तो जो बात आपकी वजह से काम होने वाला है, तो आपको सारे नाम दे दो कोर्ट के अंदर। आपको क्या दिक्कत है? आप 2, 3, 4 और फिर किसी को बचाना, किसी से बार्गेन करना। जेपी जी, यही बात आप पर भी तो लागू होती है। आप लोगों ने क्या काला धन रखने वालों को बचाया? आप लोगों ने नाम का खुलासा नहीं किया। आप पर भी तो बात लागू होती है। लगाइए ना। जब हम मैं एक बार जवाब दे दूं। जब कानून के दायरे में हम कोई बात कहते थे, तब ये बाहर सड़क पे खड़े होकर चिल्लाते थे कि काले धन वालों को बचा रही है कांग्रेस। अब तो इनके हाथ में है बस्ता, नहीं, लेकिन आपने बचाया है, नहीं इनके हाथ में मिनिस्ट्री है, इनके हाथ में फाइल है। आप सारे नाम कोर्ट देने से घबरा क्यों रहे हो? आज नहीं, हमें क्या जरूरत है? हम किसी को बचाएंगे? हमारे अंदर किसी को डर नहीं है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते। हम सरकार एक बहुत डिसेंट तरीके से सरकार चला रहे थे, और अब अगर इनके पास है और ये वही कार्रवाई कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, तो कोई कानूनी दायरा होगा, कोई पेचीदगियां होंगी जिस वजह से कांग्रेस नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है जो कोर्ट ने आज फटकार इन्हें लगाई है, इनको मानते हुए वो सारी फाइल कोर्ट को दे देनी चाहिए, ताकि ये उसमें कोई उलटफेर ना कर सके, कोई नाम घटा बढ़ा ना सके, या बैकडोर से लोगों के साथ नेगोशिएशन ना कर सके बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इसको इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कानूनी पेचीदगियों की बात जेपी जी आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल आप पर भी लागू होती है। मैं सुधांशु जी आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। तो शाम आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी की ये जो रसाकशी हो रही कि आपने नाम नहीं बताया, आपने नाम नहीं बताया, आप अपने लोगों को बचा रहे हैं, आप अपने लोगों को बचा रहे, लेकिन कानून में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इसमें ये बताएं, जो बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल है, नाम सामने आएंगे नहीं आएंगे, क्या काला धन वापस आएगा नहीं आएगा, मामला कहां जा रहा है अब? ये
देखिए, अब एक अहम कदम ये उठाया गया है कि जो बॉल सरकार के पाले में था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के पाले में अब चीज़ें आ गई हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि किस तरह से तहकीकात आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक जो आरोप प्रत्यारोप होते रहे थे विपक्ष में, जब कांग्रेस थी या पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो सरकार पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता था कि लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और नाम पूरे नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये अगर आप हकीकत देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास में आ गया है तो शायद ये and the money is lying there can be brought back to India. The government has no difficulty whatsoever with any agency investigating this matter, because there is nobody that the government wants to protect in this case, so that those whose names have come up must really be investigated and punished according to law. The government is also keen that the procedure followed must be such that the reciprocating countries continue to cooperate with us. And therefore, since the government had already on the 27th of June given this list to the SIT, the government has no difficulty in placing the entire list, and the same will be placed before the court tomorrow morning. So one question here. So there's one question here. So there's one question. जब सरकार बनी थी तो पहला निर्णय सरकार का था कि हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो कोर्ट ने 3 साल पहले डायरेक्टिव दिया हुआ था। 27 जून को इस वर्ष पूरी सूची जो सरकार के पास नामों की थी हमने SIT को दे दी थी। SIT कोर्ट ने बनाई है, तो 27 जून को ही हम लोगों ने SIT को दे दी थी। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार इसके लिए इसलिए तैयार है कि जितने भी नाम आए हैं उन सब की सच्चाई की गहराई तक पहुंचा जा सके, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सरकार का ये स्पष्ट रवैया है। दूसरा, सरकार का ये भी सुझाव हमेशा रहेगा कि ये इस तरीके से हो कि जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट है, जिससे सहायता चाहिए हम लोगों को, वो सहायता हम लोगों को मिलती रहे। So that means they will not be put out in public. It's only for the court's benefit. देखिए, वो कोर्ट के एक बार हम लिस्ट कोर्ट को देते हैं, वो कोर्ट का अधिकार है, हम उसमें कुछ कंडीशंस नहीं लगाएंगे। So we are going to follow the DTA guidelines. देखिए, वो कोर्ट को भी मालूम है। Right. अगर इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहता है मुझे लिस्ट दी जाए, तो उस आदेश का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। हम लोग कोर्ट को देंगे। जब हमने SIT को 27 जून को दी हुई है, तो कोर्ट को हम क्यों नहीं देंगे? थैंक यू। जितने नाम सरकार के पास हैं, 100% वो सारे नाम अदालत के सामने। Why the question in DTA is important, sir? Because this can remain with the court but not go out. Thanks. तो अरुण जेटली पत्रकारों से मुखातिब होते हुए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि पूरी की पूरी जो लिस्ट है, जो भी नाम है सरकार के पास, वो SIT को सौंप दिए गए, लेकिन अब कल कोर्ट में सौंप दिए जाएंगे। कोर्ट ने सख्त ऐसे में आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि जल्दी से जल्दी, और कल तक का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि तमाम नामों की सूची जो है वो दी जाए। तो नाम देने में कोई एतराज नहीं। अरुण जेटली ने कहा, सीधे तौर पर कहा कि लिस्ट कोर्ट को दी जाएगी। जो भी एजेंसी जांच करे, चाहे वो SIT हो या फिर कोई भी हो, सरकार उसके लिए तैयार है, हम तैयार हैं। बड़ा सिर्फ एक बात और उन्होंने कही कि वो चाहते हैं कि आगे जिन भी दूसरे मुल्कों के साथ संधि है, वहां से इंफॉर्मेशन मिलने में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, बस इसी बात का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो पूरी की पूरी लिस्ट कल कोर्ट को सौंप देगी। पहले SIT को सौंपी जा चुकी है वो लिस्ट, और अब कोर्ट को भी वो पूरी की पूरी लिस्ट सौंप दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर ये, और कोर्ट ने ये भी बाकायदा बात कही थी कि दूसरे देशों के साथ जो भी संधि है या फिर जो नाम है, उनकी स्वायत्तता की बात भी अगर केंद्र सरकार करती है, उसका पूरा का पूरा जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो देखेगा कि आगे किसी के साथ संधि में कोई फर्क पड़े या ना पड़े। यही बात का जिक्र अरुण जेटली ने भी यहाँ पर किया है कि नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी एजेंसी जांच करे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ दूसरे मुल्कों से जो सहायता है वो लगातार मिलती रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि कल तक लिस्ट दी जाए, और अब अरुण जेटली ने कहा है कि लिस्ट सौंप दी जाएगी। जी सुधांशु जी।
देखिए सत्य निकला है ना सामने। जी मैं जो आपसे कह रहा था, हम तो 27 जून को पहले ही दे चुके हैं। हमें छुपाने की क्या जरूरत है? 2011 से यही लोग 3 साल तक उस चीज पे बैठे हुए थे। हमने तो आते ही एसआईटी का गठन करा और एसआईटी को दे दी। और एसआईटी कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर कमेटी थी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें दे दीजिए, तो हमने उनको दे देंगे। तो चिंता, अच्छा ये जो अभी बात कर रहे थे जय भाई कि नेगोशिएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, अरे ये आपकी संस्कृति रही है। ये आपके यहां लोगों का रहा है कि कोल में बचा लो, 2G में बचा लो, इस घोटाले में बचा लो, CWG के घोटाले में बचा लो। हमें क्या करना है? और अगर बचाने की मंशा होती तो एसआईटी को कोई आज तक ये लिस्ट देने वाला था क्या? लेकिन क्या है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मेरा आपसे सिर्फ यह है कि तर्क संगत बात हो। लफाजी में कुछ नहीं रखा जाए भाई। तर्क संगत बात में करेंगे तो बच्चा रहेगा, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोला। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों की आज तक की कि पूरा का पूरा पैसा, काला धन भारत के अंदर आना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वायदा किया था। 100 दिन तो नहीं हुए, 150 दिन हो गए। चलिए अब लेकर के आ जाएं। एक भी पैसा अभी तक के काले धन का भारत के अंदर नहीं ये लेकर के आ पाए। और 5 महीने के अंदर एक एफिडेविट के द्वारा 3 नाम केवल कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर भारत सरकार ने रखा। जिस वक्त 17 अक्टूबर को एफिडेविट के बाद कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे और लोगों ने, भाजपा के पूर्व सदस्य राम जेठमलानी ने, यहां तक कि और दूसरे लोगों ने जो भाजपा से संबंधित रखते हैं, उन्होंने भी जब ये बात उठाई तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगले हफ्ते हम कुछ नाम हम लेकर के आएंगे और वो कुछ नाम में कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट होगी। यानी साफ था कि ब्लैक मनी से ब्लैकमेल की तरफ भाजपा की सरकार चल पड़ी थी। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि यह लिस्ट जो है सिलेक्टिव और विंडिक्टिव नहीं होनी चाहिए, यानी अर्ध सत्य नहीं सामने आना चाहिए और कोई भी ऐसा नाम नहीं आना चाहिए जो केवल दुर्भावना से प्रेरित है। और आज हमें बहुत खुशी है, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों के अंदर भारत सरकार के दोनों एफिडेविट्स, दोनों एप्लीकेशंस जो भारत सरकार ने कल और 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने लगाई थी, उन दोनों एफिडेविट्स को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे के सारे नामों की सूची कल कोर्ट के अंदर दे दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि ना केवल ये नाम, बल्कि जैसे बाबा रामदेव कहते थे कि 50,000 से ज्यादा नाम है, हर एक व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि ये 50,000 नाम भी जल्दी से जल्दी लेकर के आएं और इतना जितना भी काला धन विदेशों के अंदर है वो सारा का सारा वापस आए, ताकि हमारे देश की जनता के हर एक व्यक्ति के पास में, जैसे इन्होंने वायदा किया था 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आए, हम लोग ये भी साथ साथ में चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आज के इस निर्णय का, जिसमें सरकार के दोनों एफिडेविट को सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। सर, अरुण जेटली ने कहा है कि अभी उन्होंने है कि उन्होंने सारे नाम एसआईटी को दे दिए, कल वो नाम कोर्ट को भी दे दिए। देखिए, अरुण जेटली जी का बयान मैंने भी सुना है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर वो सारे नाम पहले से ही देना चाहते थे तो 17 अक्टूबर को ये एफिडेविट, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगाया है, जिसमें उन्होंने 4 जुलाई 2011 और 1 मई 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए कहा है। पेज नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि हमारे भारत की रेटिंग्स गिर जाएंगी अगर हम नाम बाहर लेकर के आएंगे। पेज नंबर 18 में उन्होंने कहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत हम लोग नाम नहीं जाहिर कर सकते। अरुण जेटली जी के खुद की सरकार की, भारत सरकार की ये एफिडेविट है जो मेरे हाथ में है। तो आज वो ये बात कह रहे हैं, तो ये 17 अक्टूबर को फिर उसके बाद में उन्होंने ये क्यों एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया? Finance Ministry at the moment says that there are about 700 names of foreign account holders under observation. Do you feel that this is just the tip of the iceberg, or there would be many more people and the government needs to make more efforts? Well, I am going by the words which were used by the BJP, their supporters, just before the elections.
Baba Ramdev said that there are 50,000 people who have stashed money, black money abroad. Narendra Modi ji in one of his election speeches had said that 15 lakh rupees would be deposited in everyone's account. Rajnath Singh had said that within 100 days we are going to bring back the entire black money. So what we are asking now as a responsible opposition party is fulfill your commitment. In 5 months' time, you are coming up with a lame excuse and an affidavit and submitting just 3 names out of 50,000 what you had promised the entire country before the elections. So the country, the people want their money as you had promised before the elections. The people, the country wants to know the exact, all the 50,000 names what you had promised before the elections. Don't go by just lame excuses and the same excuses which were made by the government earlier, which you used to criticize. देखिए, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से ऊपर नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम, कोई भी व्यक्ति जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। Well, I have said that any person is not bigger than the organization, and anyone who is found guilty, strictest punishment should be taken against him. Thank you. तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। अरुण जेटली ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि लिस्ट कल तक कोर्ट को दे दी जाएगी। अजय माकन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर यह निशाना साधा कि 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कही गई थी चुनावी रैलियों में, लेकिन 150 दिन हो गए हैं, अब सिर्फ 3 ही नामों का खुलासा हुआ है। और सीधे कहा कि आज केंद्र ने जो आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, जो आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को, उनका हवाला भी यहां पर देते हुए उन्होंने ये बात कही कि 100 दिन बीत गए, 150 दिन हो गए, अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है। सीधे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सुधांशु मित्तल और जेपी अग्रवाल दोनों हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। 100 से 150 दिन, यानी ये आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से चलते आ रहे हैं। बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है, क्या काला धन वापस आएगा या नहीं? ऐसा है नवजोत जी, मैं जैसा पहले भी आपसे कहा कि नियत और नीति दोनों बहुत स्पष्ट हैं। ये हिंदुस्तान की जनता का धन जो है ये तो आएगा ही आएगा। मुद्दई क्या लाख गुना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पे सरकार जो है कितने भी ये लोग कुछ बोलते रहे, लेके आएगी। दूसरी बात तो खुदा है सरकार, मंजूर खुदा होता है। तो अरे सुनिए, नहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट है जी। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ, अभी जो है आपने अजय माखन जी का बयान देखा, बगला भगत एक शब्द इस्तेमाल करा जाता है, किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में करेगा, और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में कहा, ये अभी आपके सामने आपने सुना ना, आप अपने सारे टेप लगा लीजिए, निकाल लीजिएगा। और My reaction is very good. That's all. What can I tell you? Please ask these questions from those fellows who are arguing to the contrary. So, but you had also written one important letter to the finance minister. So, do you think the Supreme Court has been taking note of such? Well, I don't know what the Supreme Court is taking notice of, but please take it that entering into the double taxation avoidance treaty is the best method of not getting information and concealing that information. Do you think it's an embarrassment for the government? Now listen, you are all intelligent people, and those who are running your television channels are very intelligent people. Why don't they take on the responsibility of saying this out of their own common sense? You want me to say it? Sir, but one last question. There was no name of the Congress when these Congress leaders, because they were saying that there are UPA leaders who are involved. Now do you think those names will come out? They should come out. Right. They have got so many names with them, 500, 600 names are there already. The Germans have given, the French have given. I don't know why they are concealing things, that's all. All right, sir. All right. Thank you. राम जेठमलानी, जिन पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे कहा कि सभी नामों का खुलासा होना चाहिए। 600 से 700 ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ थे, लेकिन अभी वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो चला है। जेपी अग्रवाल जी भी थे। आप सुधांशु जी बात बीच में रहेगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जेपी जी आपका भी शुक्रिया और एहतिशाम आपका भी शुक्रिया जी। गैर जिम्मेदार बयान देके
राजनीति को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। ठीक है, ठीक है। इनको ये चीज महसूस करनी चाहिए कि सरकार ने एसआईटी को नाम दे दिया और अब तो ये अपनी जान बचाने घूमे। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि नाम में जो निकलने वाले ये लोग भी फंसने वाले हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं थी नाम देने में और दे ही रहे हैं। चर्चा हम करेंगे सुधांशु जी। जेपी जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, आप रहिए हमारे साथ।